असल में चांदी ने नहीं मारा, लालच ने मारा। मार्केट तो बस आईना थी। चांदी पाकिस्तान में सिर्फ एक धात नहीं रही, वो एक इज्तिमाई नफसियाती तजुर्बा बन गई। पिछले दिनों 18,000 से 20,000 रुपए फी तोला तक कीमत गई। हालांकि असल मार्केट वैल्यू तब 11,500 फी तोला थी। आलमी मार्केट में जैसे जैसे चांदी की कीमत के पर लगे, वैसे वैसे पाकिस्तानी मार्केट में खरीदो फरोख्त की भीड़ मच गई। लोग खरीदने के निकले नहीं, दौड़ पड़े। एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के से ज्यादा अमीर बनने के लालच को पढ़कर, बगैर सोचे समझे, बगैर हिसाब लगाए। और फिर सिर्फ चंद दिन के अंदर वही चांदी 7,800 रुपए फी तोला पर वापस आ गई। नतीजा, फायदा चंद लोगों ने उठाया, नुकसान में अक्सरियत का हिस्सा रहा। यह कोई नई कहानी नहीं, ये इंसानी जहन की पुरानी बीमारी है। माइंड साइंस इस रवैये को हर्ड मेंटालिटी कहती है, यानी जब इंसान अपना तज्जिया बंद करके हुजूम का दिमाग उधार ले लेता है। एनएलपी में उसे ग्रुप एंकरिंग कहा जाता है, जहां एक जज्बाती कैफियत पूरे मजमा में वायरस की तरह फैलती है। एक शख्स कहता है ऊपर जा रही है, दूसरा उसकी आवाज में जोश सुनता है, तीसरा खौफ महसूस करता है कि कहीं वो पीछे रह न जाए, और चौथा बगैर जाने कि वो क्या कर रहा है मार्केट में कूद जाता है। यही वो जगह है जहां लालच अकल पर गालिब आ जाता है। नफ्सियात में उसे फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। इंसान असल में नफा नहीं चाहता, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई और इससे आगे निकल जाए। यही वजह है कि एक शख्स अपनी जमा पूंजी, अपना घर, अपनी गाड़ी जो उसने बरसों की मेहनत से खरीदी थी, बेचकर अचानक चांदी में डाल देता है, सिर्फ इसलिए कि उसने फेसबुक पर पढ़ लिया कि किसी ने ऐसा किया, और आज उसके पास 2 गाड़ियां और डबल घर खरीदने के पैसे चांदी से बना लिए हैं। वो ये नहीं देखता कि वो खबर किस वक्त की है, किस सयाक में है, और वो शख्स मार्केट के किस मरहले पर दाखिल हुआ था। बस वो सिर्फ तस्वीर देखता है, पूरी फिल्म नहीं। मार्केट का एक बुनियादी उसूल है जिसे माइंड साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों मानते हैं। हर उरूज के बाद जवाल आता है और हर जवाल के बाद उरूज। लेकिन मसला यह है कि जब कोई चीज अपने उरूज पर होती है तो अकल अंधी हो जाती है। पिछले हफ्तों में माहिरीन, मीटिंग्स और मार्केट सर्वे वाज़े इशारे दे रहे थे कि 22, 28, 29 और 30 जनवरी की तारीखें हसास हैं। 22 को मार्केट नीचे आई, 28 को मीटिंग हुई, 29 को मसनूई बाउंस आया, जो हमेशा इस बात की निशानी होता है कि अब गिरावट आएगी। लेकिन जो शख्स जज्बात में हो, वो उन इशारों को नहीं देखता, वो सिर्फ कीमत देखता है, हकीकत नहीं। एनएलपी के मुताबिक जब कोई मार्केट बगैर लॉजिक के भाग रही हो, तो उसका मतलब होता है कि वहां भगदड़ मच चुकी है। ये मूवमेंट ताकत की नहीं, खौफ की होती है। मार्केट ऊपर नहीं जा रही होती, लोग नीचे गिरने से डर रहे होते हैं। यही वजह है कि हफ्ता और इतवार को पाकिस्तान की मार्केट में चांदी की कीमत खरीद में 5,000 रुपए का फर्क मौजूद रहा, और लोग फिर भी चीख रहे थे कि मुझे किलो दे दो, 5 किलो दे दो, 16, 15, 14,000 पर हमें अभी चाहिए। लेकिन आज वो आवाजें गायब हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि लालच अभी जिंदा है। आज भी ऐसे खरीदार मौजूद हैं जिनके दिमाग में किसी ने बिठा दिया है कि ये तो ऊपर ही जाएगी। यहां एक नुक्ता समझना जरूरी है। हाँ, चांदी तवील मुद्दत में ऊपर जा सकती है, मगर जिस रफ्तार से ये गिरी है, इसी रफ्तार से वापस यहाँ एक नुक्ता समझना जरूरी है। हाँ, चांदी तवील मुद्दत में ऊपर जा सकती है, मगर जिस रफ्तार से ये गिरी है, इसी रफ्तार से वापस नहीं लगती। जो लोग इस फर्क को नहीं समझते, वही लोग हर मार्केट में जख्मी होते हैं। फिर वही जख्मी लोग अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, दिल के मरीज बनते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, और बाज़ औक़ात वो फिक्रा सच साबित हो जाता है जो पुराने लोग कहते थे कि सोने वाला अस्पताल तक जाता है, मगर चांदी का रगड़ा सीधे कब्र तक पहुंचाता है। ये फिक्रा हकीकत नहीं, मगर इसके पीछे जो जहनी दबाव और जज्बाती तबाही है, वो हकीकत है। अगर आप सोने और चांदी के बारे में असल सच, सरमायाकारी की समझ और मार्केट के राज जानना चाहते हैं, तो अभी सोना सच चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नुकसान से बच सकें।